हेलो स्टूडेंट्स, डेट 5 दिसंबर 2024 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6 घंटे में ही मार्शल लॉ लगाने और वापस लेने की घटना कहाँ हुई है? तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जो हैं यू सुक योल, इन्होंने हाल ही में जो है दक्षिण कोरिया में 6 घंटे के लिए मार्शल लॉ लगाया है। मार्शल लॉ लगाने का उनका यह कहना था कि जो साउथ कोरिया का विपक्षी दल है यानी कि यू सुक योल की जो विपक्षी पार्टी है वह नॉर्थ कोरिया से मिली हुई है या नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर कार्य कर रही है, जिसके लिए जो है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक योल ने जो है मार्शल लॉ लागू किया। वहीं यू सुक योल का जो ये मार्शल लॉ है यह जो है संसद में इसका प्रस्ताव पारित हुआ और प्रस्ताव पारित कराकर जो है इनके विपक्षी दल ने मार्शल लॉ को खत्म कर दिया। चूंकि यू सुक योल जो हैं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, परंतु दक्षिण कोरिया की संसद में जो बहुमत है वह विपक्षी दल के पास है और इसी जो ताकत के बल पर जो है विपक्षी दल ने यह मार्शल लॉ खत्म करा दिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है वह सियोल है, वहीं नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। दोनों ही देशों की मुद्रा जो है वोन है और इन दोनों यानी कि दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया को जो बांटने वाला अक्षांश है वो हमारा 38 डिग्री अक्षांश है। सदर सम्मेलन को राज्य उत्सव किसने घोषित किया है? तो तेलंगाना ने जो है हाल ही में सदर सम्मेलन को अपने राज्य का जो है राज्य उत्सव घोषित किया है। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? तो हाल ही में जो है देश की दूसरी जल मेट्रो जो है मंगलुरु में प्रारंभ होगी और देश की पहली जल मेट्रो जो है वह कोच्चि जल मेट्रो है। ये हमारी जल मेट्रो है और जो हमारी पहली अंडर वाटर टनल की मेट्रो है वो हमारी कोलकाता मेट्रो है। COP29 जो है हमारा क्लाइमेट चेंज वाला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 29 नंबर की हुई है वो बाकू अजरबैजान में हुई है। हाल ही में निधन हुए पंडित रामनारायण जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध सारंगी वादक रह चुके थे और हाल ही में जो है इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेटुम्बो नंदी नंदेवता किस अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं? तो नामीबिया की जो है देश की जो पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं वो नेटुम्बो नंदी नदेतवा हैं। नामीबिया की राजधानी जो है विंडहोक है और हाल ही में जो है नामीबिया से जो है बहुत सारे चीते जो हैं हमने मध्य प्रदेश में स्थित कूनो नेशनल पार्क में जो है मंगवाए हैं। 55वें इफ्फी 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोवा में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है फिलिप नोयस को जो है सम्मानित किया गया है। इस बार के इंटरनेशनल फिल्म और फेस्टिवल इंडिया का जो फोकस देश है वो ऑस्ट्रेलिया है और फिलिप नोयस जो है यह एक ऑस्ट्रेलियाई निर्देशक है। इस बार के इफ्फी फेस्टिवल का जो क्रम है वह 55वां क्रम है। बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बुकर पुरस्कार जो है यह ग्रंथों पर आधारित यानी कि जो बुक्स होती हैं उस पर आधारित पुरस्कार है। यह जो है राइटर्स को दिया जाता है और हाल ही में बुकर पुरस्कार जो है ये सामंथा हार्वे को मिला है। सामंथा हार्वे का उपन्यास है ऑर्बिटल, इसलिए जो है ऑर्बिटल की वजह से ही जो है सामंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया।
राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो 15 नवंबर को, जिस तारीख को झारखंड एक अलग राज्य बना था, इस दिन जो है राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को ही जो है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होती है, जिसकी वजह से 15 नवंबर को जो है राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रीपैक्स 24 का आयोजन कहाँ किया है? तो ओडिशा में स्थित पारादीप पर जो है इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड ने प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रीपैक्स 24 का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा? तो प्रोबा 3 जो कि एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा निर्मित उपग्रह है, इसको हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो जो है प्रक्षेपित करेगी। और प्रोबा 3 जो है यह 5 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन जो है इसरो प्रोबा 3 को जो है प्रक्षेपित करेगा। और प्रोबा 3 को जो है लॉन्च व्हीकल PSLV C59 यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C59 के द्वारा जो है लॉन्च करेगी। प्रोबा 3 को जो है इसरो श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से जो है लॉन्च करेगा। प्रोबा 3 जो है यह एक सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाने वाला उपग्रह है, यानी कि प्रोबा 3 जो है यह सूर्य के जो कोरोना क्षेत्र होता है, कोरोना क्षेत्र का जो है प्रोबा 3 अध्ययन करेगा। इससे पहले भी जो है इसरो कई सारे उपग्रह जो है लॉन्च कर चुका है, जैसे कि एक्सपोसैट को भी जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C58 द्वारा लॉन्च किया गया था। आदित्य को जो है, जो कि हमारे सूर्य की अध्ययन के लिए भेजा गया हमारा वो था उपग्रह था, उसको जो है PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 चांद के अध्ययन के लिए जो भेजा गया उपग्रह था, उसको PSLV C11 द्वारा लॉन्च किया गया। मंगलयान को जो है PSLV C25 द्वारा लॉन्च किया गया। वहीं चंद्रयान 3 को जो है LVM-3M4 द्वारा किया गया। चंद्रयान 3 जो है 4 जुलाई को लॉन्च किया गया। और वहीं चंद्रयान 3 जो है चांद के साउथ पोल पर जो है 23 अगस्त को जो है जाकर वहां पे लैंडिंग की, जिस वजह से जो है 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। यूनेस्को ने इस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार होने के रूप में मान्यता दी है। तो ओडिशा के 4 जिलों के अंतर्गत आने वाले 24 तटीय गांव जो कि तटों पर स्थित हैं, उनको जो है यूनेस्को ने यह चेतावनी दी है कि आप सुनामी के लिए तैयार रहें। सुनामी से तैयार होने का मतलब यह है कि आप जो है अपनी सेफ्टी करें, और इससे जो पीछे वाले इलाके हैं, मतलब इन इलाकों से जो है आप थोड़ा सा माइग्रेट पीछे को कर लें, जिससे कि सुनामी का खतरा जो है कम हो जाएगा। महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी जी-कॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो नाइजीरिया ने जो है अपने देश का सबसे उच्चतम पुरस्कार जी-कॉन जो है पहले स्वदेशी जो है महारानी एलिजाबेथ को प्रदान किया था। और वहीं दूसरे स्वदेशी जो हैं वह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनको नाइजीरिया ने जी-कॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब तक केवल 2 ही विदेशियों को जो है नाइजीरिया ने जी-कॉन पुरस्कार से सम्मानित किया। दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो लेह लद्दाख में जो है दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा सेंटर स्थापित होगा। वाई मैटर्स पुस्तक का संबंध किससे है? तो हमारे देश के विदेश मंत्री
डॉक्टर एस जे शंकर की बुक है जिसका नाम है वाई भारत मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है? तो ब्रेंड रोट को जो है इस बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया। ब्रेंड रोट का जो अर्थ है वह है कम गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री का अधिक उपयोग, यानी कि आप ऑनलाइन उन चीज़ों को ज़्यादा देखना जिसका आप बहुत कम यूज़ कर सकते हैं या आप यूज़ करना नहीं चाहते हैं, उसके बावजूद भी आप जो है उन चीज़ों को देखते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं, तो उसी चीज़ को जो है ब्रेन रोट कहा गया है और इसी का अर्थ है कम गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री का अधिक उपयोग। इसी के साथ जो है कॉलिंस डिक्शनरी ने भी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, यानी कॉलिंस डिक्शनरी का, जिसका अर्थ है जिसका नाम है ब्राइट। ब्राइट जो है ये एक पॉप सिंगर ने जो है अपनी एल्बम जो है लॉन्च की थी जिसका नाम था ब्राट, और उसमें उन्होंने जो है स्वतंत्रता, अधिकार आदि के बारे में जो है दर्शाया है, जिसकी वजह से कॉलिंस डिक्शनरी ने जो है अपना वर्ड ऑफ द ईयर ब्राइट रखा। 19वां G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ है? तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन जो है इस बार ब्राजील की मेजबानी में प्रारंभ हुआ। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी? तो विक्टोरिया केजर, जो कि डेनमार्क की रहने वाली हैं, यह 2024 मिस यूनिवर्स का खिताब जो है जीत कर लाई हैं। विक्टोरिया केजर जो है यह अपने देश यानी कि डेनमार्क के लिए पहली बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर लाई। विक्टोरिया केजर को जो है ह्यूमन बारबी का भी कहा जाता है। 56वां बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला जो है यह भारत का 56वां बाघ अभयारण्य जो है घोषित किया गया। भारत की CAG पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो के संजय मूर्ति जो हैं यह हाल ही में भारत के CAG पद पर नियुक्त किए गए। क्वेश्चन है, हाल ही में नए आपराधिक कानूनों की पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो अभी 1 जुलाई 2024 को जो है 3 कानून जो है आपराधिक कानूनों को जो है लागू किया गया था, और इन तीनों ही कानूनों को जो पूरी तरह लागू करने वाला शहर है वह चंडीगढ़ बन चुका है। हमारे वह 3 कानून जो हैं वह इस प्रकार हैं। पहला कानून है कि भारतीय न्याय संहिता, दूसरा कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, तीसरा कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन तीनों ही आपराधिक कानूनों को जो है लागू हाल ही में जो है चंडीगढ़ शहर ने पूरी तरह लागू कर दिया है, यानी कि 100% तरीके से लागू कर दिया है, जिसके यह कानून जो है जिसके अंतर्गत जो है हमारे जितने भी नागरिक हैं उनको कम से कम परेशानी हो और उनके अधिकार का जो है सही यूज हो सके। पहला शहर है जो कि पुलिस, न्यायपालिका, जेल और लैब, इन सभी जगहों पर जो है पूरी तरह से ये तीनों आपराधिक कानून जो है लागू किए जाएंगे। यह कानून जो है हमारे ये 3 कानून जो है ये IPC की सेक्शन के तहत आए थे, जो कि 1860 की बात है, परंतु 1860 में ये IPC की जो सेक्शन है यह भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए बनाए गए थे, परंतु इस बार के जो हमारे ये आपराधिक कानून बनाए गए हैं इनका उद्देश्य जो है किसी को गुलाम बनाना नहीं, परंतु उनके अधिकारों का सही उनको जो है याद दिलाना और उनका सही यूज करवाना, यह जो है इसका उद्देश्य है। वहीं अभी कुछ टाइम पहले ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया था। हमारा वो हेल्पलाइन नंबर है 15100। इसके अंतर्गत किसी भी महिला को जो है यदि कहीं भी पूरे देश में कहीं भी जो है
उनका जो है शोषण होता है तो वह जो है उस शोषण के खिलाफ जो है इस हेल्पलाइन नंबर पर जो शिकायत दर्ज करा सकती हैं। और इसी के साथ साथ जो है ये जो आदेश है हेल्पलाइन नंबर का, ये केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। और इसी के साथ जो है इस हेल्पलाइन नंबर के लिए एक अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। किस राज्य के धुड़मारस गांव को संयुक्त राज्य पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? तो धुड़मारस गांव जो है ये छत्तीसगढ़ का गांव है और इस गांव को हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया। जर्मन वॉच के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस बार के जर्मन वॉच वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में जो है भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। वहीं इस सूचकांक के अंतर्गत जो है पहले, दूसरे और तीसरे रैंक जो है किसी भी देश को नहीं मिली है और जो चौथे नंबर की रैंक मिली है वह मिली है डेनमार्क को। भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो भारत ने न सिर्फ महिला वर्ग में ही बल्कि पुरुष वर्ग दोनों ही वर्गों में जो है चीन को हराकर जो है महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भारत ने अपने नाम किया। हमारा संविधान हमारा सम्मान का तीसरा क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये हमारे 3 जगह पर हुआ था। पहला हमारा बीकानेर हुआ था, दूसरा हमारा प्रयागराज हुआ था और तीसरा हमारा गुवाहाटी हुआ है। इन तीनों ही जगह पर जो है हमारा संविधान हमारा सम्मान का सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मारिया विक्टोरिया जो कि फिलीपींस की रहने वाली हैं और यह एक फिलीपीनी नर्स है, इनको जो है एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है। मारिया विक्टोरिया को जो है इस अवार्ड के अंतर्गत जो है $2.5 लाख दिए जाएंगे। उनके जो है एक नर्स रहते हुए मारिया विक्टोरिया के कार्य को देखते हुए जो है इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, यानी कि एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है हम सभी 12 मई को मनाते हैं। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार जो है केरल को मिला है। सर्वश्रेष्ठ जल राज्य का पुरस्कार जो है ओडिशा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ बागवानी का पुरस्कार जो है नागालैंड को मिला है। और वहीं ओवरऑल चैंपियन यानी कि सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जो है महाराष्ट्र को प्रदान किया गया। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सोनीपत स्थित ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में जो है भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी जो है सोनीपत हरियाणा में स्थित है। चक्रवात फेंगल का नामकरण किसने किया है? तो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात फेंगल का जो नामकरण किया है वो सऊदी अरब ने किया है। वहीं अभी कुछ टाइम पहले आया हुआ दाना चक्रवात जो था उसका नाम जो है कतर ने रखा था। 27 करोड़ की बोली के साथ आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? तो ऋषभ पंत जो है यह आईपीएल के इतिहास में अब तक के 27 करोड़ की राशि के साथ अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में जो है शामिल हुए। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 दिसंबर को वार्षिक नौसेना दिवस 2024 का समारोह कहाँ हुआ है? तो ओडिशा में जो है इस बार 4 दिसंबर को जो है वार्षिक नौसेना दिवस का समारोह हुआ है। 4 दिसंबर को ही नौसेना दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि
1971 में 4 दिसंबर की तारीख को जो है हमारी नौसेना ने पाकिस्तान में स्थित कराची पोर्ट जो है तबाह कर दिया था। कराची पोर्ट जो है यहाँ इसे तबाह करने के लिए जो है हमारी नौसेना ने जो है ऑपरेशन त्रिशूल लॉन्च किया था और इसी ऑपरेशन त्रिशूल की लॉन्च होते ही जो है हमारी नौसेना ने कराची पोर्ट को जो है निस्तनाबूद कर दिया था। इसी वजह से जो है 4 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय नौसेना दिवस घोषित किया गया है और इस बार का समारोह जो है ओडिशा ने किया। एयरफोर्स डे जो है हम सभी 8 अक्टूबर को मनाते हैं और इस बार का यानी कि 2024 में एयरफोर्स डे जो है वह चेन्नई की मरीन ड्राइव पर मनाया गया, यानी कि चेन्नई की मरीन ड्राइव पर जो है एयरफोर्स का जो है शो भी हुआ। थल सेना दिवस जो है अभी 15 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा और इस बार जो है थल सेना दिवस को जो है महाराष्ट्र पुणे जो है होस्ट करेगा। सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहाँ प्रारंभ हुई हैं? तो लद्दाख को जो है इको फ्रेंडली बनाने के लिए जो है हाल ही में सार्वजनिक परिवहन के लिए जो है ग्रीन हाइड्रोजन बसें जो है शुरू की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। डेविस कप 2024 किसने जीता है? तो डेविस कप जो है यह टेनिस खेल से संबंधित कप है, यानी कि टेनिस जगत का ये बहुत बड़ा कप है डेविस कप, और इसको 2024 में जो है इटली के रहने वाले जैनिक सिनर ने जो है जीता। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादन राज्य कौन सा है? यानी कि उत्तर प्रदेश जो है यह जो है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार जो है सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य है। पहले नंबर पर जो है उत्तर प्रदेश आता है और दूसरे नंबर पर जो है सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य जो है वह राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो देवेंद्र फडणवीस जो है यह महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री जो है बनेंगे। देवेंद्र फडणवीस की जो पार्टी है यह बहुमत के साथ जीती है, यानी कि महायुति हुई है। हमारी महाराष्ट्र में जो है 288 सीट्स हैं, जिसमें जो है देवेंद्र फडणवीस की महायुति यानी कि जो गठबंधन की सरकार है वह 230 से ज्यादा सीटें लेकर आई, यानी कि बहुमत से ज्यादा सीटें लेकर आई हैं। और देवेंद्र फडणवीस की जो यह गठबंधन सरकार है इसके अंदर बीजेपी शामिल है, एकनाथ शिंदे की पार्टी शामिल है और अजीत पवार की जो पार्टी है वह शामिल है। इन तीनों की पार्टी ने जो है मिलकर बहुमत हासिल की है। देवेंद्र फडणवीस जो है ये महाराष्ट्र के पहले भी सीएम रह चुके हैं और डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, और इस बार फिर से जो है देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री जो है बनेंगे। इस बार जो है डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हैं। देवेंद्र फडणवीस जो है यह नागपुर के सबसे युवा मेयर भी रह चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस को जो है अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ जो है महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन दिलवाएंगे। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो हेमंत सोरेन जो कि JMM पार्टी के नेता हैं, यह झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है इन्होंने ली है। हेमंत सोरेन की एक बहुत ही प्रभावी योजना थी जिसका नाम था मय सम्मान योजना, और इसी योजना का बहुत बड़ा योगदान रहा है हेमंत सोरेन की जीत में। ADB के 11वें अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ADB यानी कि एशियन
डेवलपिंग बैंक जो है इसके 11वें अध्यक्ष जो है वह जापान के रहने वाले मसादा कांडो का जो है नियुक्त किया गया है एडीबी का अध्यक्ष। पीएम मोदी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ किया है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है पीएम मोदी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ किया है। इस हाइड्रोजन हब को शुभारंभ करने का उद्देश्य जो है भारत को जीरो कार्बन इमिशन बनाना है सन 2070 तक, और इसी की जो शुरुआत की गई है ये जगह जगह जो है हाइड्रोजन हब इनका शुभारंभ कर की गई है। 10वां भारत ISC 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? ICSC की यानी कि इंटरनेशनल साइंस कमिटी जो है इसका जो प्रारंभ हुआ है वो IIT गुवाहाटी में हुआ है। हाल ही में दिवंगत ब्रिगेडियर राजमनचंदा का संबंध किससे है? तो स्क्वैश खेल जो है इसके महारथी रह चुके हैं हमारे ब्रिगेडियर राजमनचंदा जी, और हाल ही में जो है ब्रिगेडियर राजमनचंदा जी का जो है निधन हो गया है। ब्रिगेडियर राजमनचंदा जी को जो है ओल्ड फोक्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें ओल्ड फोक्स की उपाधि इसलिए दी गई है क्योंकि ब्रिगेडियर राजमनचंदा जी जो है यह 1977 से लेकर 1982 तक 6 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं, जिसकी वजह से इन्हें ओल्ड फोक्स भी कहा जाता है। पद्मश्री कांता श्री कृष्ण जो है यह स्वैच्छिक रक्तदान आंदोलन जो है कि क्रांति लाने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो स्वैच्छिक रक्तदान आंदोलन को बढ़ावा दिया है वो पद्मश्री कांता श्री कृष्ण ने दिया है, और हाल ही में जो है इनका भी निधन हो गया। भारत की पहली AI अंतरिक्ष लैब MOITD का निर्माण किसने किया है? तो टेक मी टू स्पेस कंपनी जो है इसने भारत की पहली AI अंतरिक्ष लैब MOITD का निर्माण किया है। यह लैब जो है यह अंतरिक्ष में जो है स्थापित की जाएगी, और वहीं से जो है MOITD जितने भी AI अंतरिक्ष वाले लैब के कार्य हैं वह सारे कार्य जो है स्पेस में रहकर ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट के पहले हरित न्यायाधीश कौन थे? तो कुलदीप सिंह जो है इनको भारत के पहले हरित न्यायाधीश की उपाधि दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कुलदीप सिंह ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें पहला महत्वपूर्ण फैसला जो था ताजमहल की जो है प्रदूषण से सुरक्षा करना, यानी कि ताजमहल की जो है सुरक्षा करना, और दूसरा जो है इन्होंने पेड़ों की कटाई को रुकवाना, यानी कि जितने भी जो पेड़ों को कटवाने का कार्य है उन सबको रोकना। इसीलिए जो है कुलदीप सिंह को भारत का पहला हरित न्यायाधीश भी कहा जाता है। K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो INS अरिघात यानी कि इंडियन नेवल शिप अरिघात ने जो है K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। K4 मिसाइल की रेंज जो है वह 1500 किलोमीटर है, और इसको जो है SLBM द्वारा लॉन्च किया गया। वहीं K15 मिसाइल को जो है INS अरिहंत द्वारा जो है सफल परीक्षण किया गया था, और K15 मिसाइल की रेंज जो थी वह सिर्फ 750 किलोमीटर थी। अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो अग्निवीर जो है यह एक सैन्य अभ्यास है जो कि महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किन राज्यों की एलिमेंट परियोजना के लिए 225.5 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो त्रिपुरा और नागालैंड में जो है फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए, बांस की खेती को प्रमोट करने के लिए और वन परिदृश्य सुधार लाने के लिए जो है एलिमेंट परियोजना के लिए जो है विश्व बैंक ने यानी कि वर्ल्ड बैंक ने 225.5 मिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दे दी है। इसको मंजूरी देने की यानी कि ऋण देने का उद्देश्य जो है वह यह है कि
त्रिपुरा और नागालैंड में वैसे तो बहुत फॉरेस्ट्री है, परंतु उस फॉरेस्ट्री को ही और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए जो है और बांस की खेती को प्रमोट करने के लिए और वनों की जो दुर्गति हो रही है उनको सुधारने के लिए जो है यह परियोजना जो है शुरू की गई है और इसके लिए ऋण दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार देश कौन सा है? तो तंजानिया को जो है इस बार का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो है भागीदार देश बनाया गया है। 55 में इफ्फी गोल्डन पीकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक का संबंध किससे है? तो हाल ही में गोवा में आयोजित हुआ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है इसका सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसका नाम है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। और यह पुरस्कार जो है लिथुआनिया की में निर्मित फिल्म टॉक्सिक को मिला है। एकलव्य ऐप किसने लॉन्च किया है? तो थल सेना यानी कि हमारी आर्मी ने जो है एकलव्य ऐप लॉन्च किया। यूएनसीसीडी पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 का सत्र जो है वह रियाद सऊदी अरब में प्रारंभ होगा। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।